वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम देने वाले हैं अपूर्वदा को सरप्राइज़, क्योंकि उनका बर्थडे है 11 जनवरी, लेकिन वो 10 जनवरी को घर जा रहा है, मतलब त्रिपुरा जा रहा है अपने घर। तो इसलिए हमने प्लान किया है कि उनको बर्थडे से पहले ही क्यों ना छोटा मोटा सरप्राइज़ दे दे। तो आज उसी का प्लान किया है। तो आज ये सरप्राइज़ उनको देने वाले हैं हम मौसमी के रूम पे। तो अभी मैं जा रही हूँ मौसमी के रूम पे, तो आप लोग देखते रहिए वहाँ पे क्या क्या होता है और हम अपूर्वदा को कैसे सरप्राइज़ देते हैं। तो न्यू ईयर के बाद मैं आज फर्स्ट जा रही हूँ मौसमी के रूम पे। तो मैं आज मौसमी के लिए ये लाई हूँ रसगुल्ला, मतलब सिर्फ मौसमी के लिए नहीं, सबके लिए लाई हूँ, क्योंकि वहाँ तो सभी आने वाले हैं। तो आप लोग भी देखते रहिए। फिर मैं आ गई थी मौसमी के रूम पे, तो मुझे अपूर्वदा भी बाहर ही मिल गए और उनके साथ तन्मेदा भी था। तो नीलेशदा ने दरवाज़ा खोला क्योंकि तभी मौसमी किचन पे खाना बना रही थी और श्रावणी हीटर के सामने बैठी थी और हम तीनों ही लास्ट पहुँचे थे वहाँ पे, सब लोग हमारे पहले ही आ गए। फिर तन्मय और नीलेशदा ने मिल के एक केक ऑर्डर कर दिया था, लेकिन वो लोग केक ऑर्डर करने में कर दिया था एक गड़बड़। वो लोग केक समझ के एक आइसक्रीम केक ऑर्डर कर दिया था, जो बहुत ही छोटा सा था, छोटा सा केक। लेकिन भैया जैसे ले आए हम तो सोच रहे ये तो पलट तो नहीं गया। तो আমি ওটা যেটা তো ছোট কি লেগা इसमें तो आइसक्रीम लिखा है। यार आप तो यार उल्टा लिखो तो इश। तो हम तो इसे आइसक्रीम ही समझ रहे थे, लेकिन डब्बा खोलने के बाद पता चला कि नहीं, ये तो आइसक्रीम केक है जो बहुत ही छोटा है। तो चलो क्या कर सकते हैं, अब ऑर्डर आ गया, वो तो रिटर्न तो नहीं होगा, तो इसे ही हम ले गए ऊपर। फिर रूम थोड़ा डेकोरेट करने के लिए हमने अपूर्वदा को बहाने से बाहर भेज दिया था और यहाँ पे राखुदा डेकोरेशन कर रहे थे और बाकी सब उनको हेल्प कर रहे थे। और केक ऑर्डर के टाइम पे तन्मय और नीलेशदा ने तो इंस्ट्रक्शन पे लिख दिया था क्या क्या लिखना है केक के ऊपर, लेकिन वो लोग तो कुछ नहीं लिखा, ऐसे ही केक खाली केक भेज दिया। तो हमें ही कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो हमने सब ने मिल के ये प्लान किया कि चलो स्टिकी पैड से नाम लिख के उसके केक के ऊपर चिपका देते हैं। तो ये सब कुछ मौसमी ने ही किया, उसने ही नाम वाम लिखा और केक के ऊपर चिपकाया। तो ये लगाने के बाद केक थोड़ा सा बेटर लग रहा था, तो इस खुशी में वो नाच रही थी। और फिर आ गए हमारे बर्थडे बॉय और वो आते ही शॉक हो गए। हैप्पी प्री बर्थडे अपूर्वदा। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अपूर्वदा, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर अपूर्वदा ने केक काट लिया और फिर सबको बुला रहे थे केक खाने के लिए, लेकिन जितने भी बार केक कटिंग होते हैं वो लोग यही करते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते रहते हैं कि तुम जा पहले, तू जा पहले। पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे, भगवान ही जाने। और केक खाने के बाद एक एक के ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस थे ना, वो देख के हम हंसते हंसते हमारे पेट दुखने लग गए थे, क्योंकि आइसक्रीम केक था, ऊपर से था ठंड, तो क्या कर सकते, मतलब मेरा तो हालत बहुत ही ख़राब हो गया था। और सबसे ज़्यादा फ़नी तो था अपूर्वदा का रिएक्शन। आप लोग देखते रहना कि अपूर्वदा कैसे कैसे रिएक्शंस देते हैं। और नीलेशदा जब भी आते हैं केक खिलाने के बाद सबको केक लगाने की उनकी एक आदत है, तो अपूर्वदा को भी केक लगाने जा रहे थे, लेकिन अपूर्वदा ने नहीं दिया केक लगाने। फिर गई मैं, तो केक खाने के बाद सबके एक्सप्रेशन देख के मैं अपूर्वदा को बोल रही थी बिल्कुल मुझे छोटा पीस देना, क्योंकि मेरा गला वैसे ही ख़राब है, मेरी ज़ुकाम खांसी हो रही है, तो ये केक खा के तो मैं और ख़त्म हो जाऊंगी। तो फिर अपूर्वदा ने मुझे छोटा सा ही पीस खिलाया, लेकिन वो खाने के बाद भी मेरा गला बिल्कुल से एकदम से पूरा पकड़ लिया। और यहाँ पे अपूर्वदा का रिएक्शन देखिए आप लोग, मतलब हर एक के ऐसे एक्सप्रेशन थे। पता नहीं लोग विंटर में आइसक्रीम कैसे खाते हैं, हम तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं खा पा रहे थे ये आइसक्रीम केक। और अगर किसी भी ओकेशन पे ऐसे केक आते हैं ना, तो ये सब लोग मतलब पागल हो जाते कि कौन किससे ज़्यादा केक खाएगा। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई केक नहीं खाना चाह रहे थे। लास्ट में हमें थोड़ा केक मतलब ऐसे फेंकना भी पड़ा, क्योंकि कोई नहीं खाना चाह रहे थे। और क्योंकि आइसक्रीम केक था तो वो थोड़ा सा मेल्ट भी हो रहा था, तो इसलिए हम खा नहीं पाए। কেমন এক্সপেরিয়েন্স
এটা তো ভালো না তো আইসক্রিম ঝিনঝিন ঝিনঝিন তোর এক্সপেরিয়েন্স কো আইসক্রিম কেক খেয়ে কেমন লাগছে খুব দারুণ খুব দারুণ और मेरी तो खांसी शुरू हो गई आइसक्रीम केक खाते ही। गला और खत्म मेरा गला। और यहाँ पे हो गई थी शुरू इन दोनों की लड़ाई, वो भी केक लगाने के लिए। उस टाइम पे तो नीलेश दा अपूर्वदा को नहीं लगा पाए थे, लेकिन अब बोल रहे थे कि अभी लगाऊंगा ही तुझे मैं केक, थोड़ा सा ही लगाऊंगा। लेकिन अपूर्वदा बोल रहे थे कि नहीं मेरा ये नया जैकेट है इस पर केक लग जाएगा ऐसे ऐसे, लेकिन लास्ट में थोड़ा थोड़ा दोनों ने ही केक लगा लिया। फिर आ गई थी गिफ्ट देने की बारी और हम सब ने मिलकर अपूर्वदा को एक अनोखा ही गिफ्ट दिया है। मतलब मुझे लगता नहीं है कि कोई भी फ्रेंड अपने फ्रेंड के बर्थडे पे ऐसा गिफ्ट देता है। आप सब लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपने कभी ऐसे अनोखा गिफ्ट दिया अपने फ्रेंड को बर्थडे पे। तो ये दोनों गिफ्ट हमने मतलब सोच समझ के प्लानिंग करके ही दिया था, क्योंकि अभी अपूर्वदा नए नए रूम पे शिफ्ट हुए तो उनके पास गैस स्टोव वगैरह सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना यही दे दे तो उनका थोड़ा काम भी आ जाएगा। तो इसलिए हमने उनको एक गैस स्टोव और एक सिलेंडर दिया था गिफ्ट में। और ये देख के अपूर्वदा भी खुश हुए क्योंकि ये उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट था। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हम ऐसे गैस स्टोव और सिलेंडर दे सकते, तो वो खुश हुए थे। কখন রান্না করে খাওয়াবে তো তোমার রুমে? চেষ্টা। তোমার হাতের রান্না খাইতে আমরা সবাই সবাই উৎসুক। আমার রান্না খাইলে তোমরা উঠতে পারতো না। ভালো ঠিক না। পাপ্পা জাগরান ছিল একবারে আর এরপরে আর রান্না আর আমরা খাইতে ইচ্ছে হচ্ছে না। বাট আমরা আশা করতেছি অপূর্বদার রুমে অপূর্বদার হাতের রান্না খাবো। फिर थोड़ी देर मस्ती मजाक करने के बाद हम बैठ गए थे खाना खाने, और उस दिन मेनू में था राइस और चिकन करी जो बनाया था मौसमी ने, और बाकी सब ने भी थोड़ा बहुत हेल्प किया, लेकिन मैंने कुछ हेल्प नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए। फिर खाना खाने के बाद मौसमी को और बाकी सबको टाटा बोल के मैं चली गई थी घर। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम पे और इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।